सूत्र में कहा गया है, आया भन्ते काये अन्य काये, गोयमा आया विकाये अन्य विकाये, रूविम भन्ते काये अरूविम काये, गोयमा रूविं विकाये अरूविं विकाये, सचित्ते भन्ते काये अचित्ते काये, गोयमा सचित्ते विकाये अचित्ते विकाये, जीवे भन्ते काये अजीवे काये, गोयमा जीवे विकाये अजीवे विकाये, जीवाणम भन्ते काये अजीवाणम काये, गोयमा जीवाण विकाये अजीवाण विकाये। प्रश्न किया गया है शरीर के संदर्भ में। आत्मा और शरीर का गहरा संबंध है। शरीर विहीन आत्मा को हम देख भी नहीं सकते। आत्मा युक्त शरीर को फिर भी, वह भी स्थूल शरीर को देखा जा सकता है। अनेक प्रश्न शरीर के संदर्भ में किए गए हैं। पहला प्रश्न है कि काय यानी शरीर कह दें, काय कह दें, काय आत्मा है अथवा आत्मा से भिन्न है। एक दार्शनिक कह दें या महत्वपूर्ण कह दें प्रश्न है कि काय आत्मा है अथवा आत्मा से भिन्न है। इसका उत्तर दोनों रूपों में दिया गया है कि काय आत्मा भी है और काय आत्मा से भिन्न भी है। दोनों चीजें होती है। आत्मा शरीर में रहती है। हम हाथ का स्पर्श करें तो हमें मानो चेतना का संवेदन होगा। कोई सुई यहाँ लगाए पीड़ा होती है क्योंकि आत्मा है। इसका मतलब एक अपेक्षा से यह शरीर आत्मा है, इतना आत्मा से युक्त है कि आत्मा है तभी हलन चलन हो रहा है, श्वास आ रहा है, कभी पीड़ा होती है, कभी अच्छा अनुभव होता है। तो यह शरीर एक प्रकार से आत्मा है, तब यह अनुभूति हमें होती है। और शरीर आत्मा से भिन्न भी होता है। किसी का प्रयाण महाप्रयाण हो गया, पीछे काय पड़ी है, तो वह आत्मा से भिन्न है, उस काय में आत्मा नहीं है। तो शरीर आत्मा भी है और शरीर आत्मा से भिन्न भी है। भिन्न है यह तो बहुत स्पष्ट है। डेथ हो जाने के बाद आत्मा नहीं है, तो आत्मा से शरीर पड़ा है पर आत्मा नहीं है। क्यों पड़ा है कि आत्मा से भिन्न है, तभी तो फिर दाह संस्कार आदि का क्रम होता है, क्योंकि अब आत्मा नहीं रही। तो जो भगवती सूत्र में कहा गया कि काय आत्मा भी है और काय आत्मा से अन्य भी है, यानी भिन्न भी है, यह एक भेदाभेद की बात है। आत्मा शरीर से सर्वथा भिन्न भी नहीं है और सर्वथा अभिन्न भी नहीं है। जैसे दूध में पानी डाल दिया, दूध और पानी एक में एक हो गए, और अग्नि और लोह पिंड, लोहे को अग्नि में यूं तपाया गया तो लोहा अग्निमय सा
हो जाता है तो लोहा और अग्नि एक में एक से हो जाते हैं। सोना और मिट्टी मिले हुए होते हैं। इसी प्रकार आत्मा और काय भी मिले हुए होते हैं। तो दूसरा प्रश्न किया गया है कि काय रूपी है या काय अरूपी है। तो यहां भी दोनों रूपों में उत्तर दे दिया गया। काय रूपी भी है और काय अरूपी भी है। काय शरीर रूपी है, यह बात तो स्पष्ट है, दिखाई दे रहा है, रूपी है। पर काय अरूपी है, शरीर को अरूपी भी कह दिया गया है। यहां एक बात तो यह है, हम शरीर और आत्मा को एक में एक मान लें और आत्मा को प्रधान मान करके विवक्षा करें तो आत्मा अरूपी है। इस संदर्भ में कदे भी ये काय अरूपी है। एक दूसरी बात और बताई गई है कि शरीर के 5 प्रकार हैं। तो एक है कार्मण शरीर। कार्मण शरीर आंखों से दिखाई नहीं देता, वह चतुष्पर्शी होता है। कर्म वर्गणा के पुद्गल चतुष्पर्शी होते हैं। वे इतने सूक्ष्म हैं या सूक्ष्मतर हैं कि वे दिखाई नहीं देते है ये भी आंखों से हमें पता नहीं चलता। तो अति सूक्ष्म होने के कारण वैसे वास्तव में तो रूपी हैं, और चूंकि इतने अदृश्य हैं, इतने सूक्ष्म हैं, एक अपेक्षा से उस कार्मण शरीर को अरूपी भी कह दिया जाता है। कह दिया गया कि वो कार्मण शरीर तो इतना सूक्ष्म है तो अरूपी है। तो एक यह भी विचार दिया गया है कि यह जो कहा गया कि काय अरूपी है, वो कार्मण शरीर की मूर्तता की विवक्षा न की जाए, उस संदर्भ में काय अरूपी है, ऐसा भी कहने का एक संदर्भ बताया गया है। तीसरा प्रश्न किया गया है कि काय सचित्त है या अचित्त है। तो दोनों उत्तर दिए गए हैं। काय सचित्त भी है और काय अचित्त भी है। कि दोनों कैसे? कि जीवित आदमी है तो शरीर सचित्त है, डेथ होने के बाद शरीर अचित्त है, इसलिए काय सचित्त भी है, अचित्त भी है। चौथा प्रश्न है, काय जीव है या अजीव है। दोनों ही बातें हैं। काय जीव भी है, काय अजीव भी है। कि भाई वही बात है, जीव है शरीर में तो काय जीव है, जीव नहीं रहा तो काय अजीव है। जीवों के होता है या अजीवों के होता है। काय जीवों के भी होता है, काय अजीवों के भी होता है। कि काय है जीव युक्त है तो जीवों के जीव निकल गए हैं तो अजीव काय, वो अजीवों का अजीव के रूप में वो। दूसरी एक बड़ी बात बताई गई है, यहाँ अजीवों के काय कैसे? जीवों के तो मान लें, अजीवों के काय कैसे? तो यहाँ एक बात बताई गई है कि जैसे कोई मूर्ति है, मूर्ति कोई चीज की बना दी मूर्ति, तो वह तो अजीव पुद्गलों का शरीर है, वो जीव तो उसमें है नहीं, तो वो अजीवों का शरीर है। तो जीवों के तो शरीर होता ही है, मूर्ति के रूप में कोई है, किसी काठ की मूर्ति बना दी और कोई, तो वो है काय, वो देखने के रूप में काय है, वो अजीवों का काय है, जीवों का काय नहीं है। तो ऐसे थोड़ी गूढ़ता के साथ यह काय के संदर्भ में भगवती भाष्य में विवेचन किया गया है। और शरीर के काय के 5 प्रकार भी बताए गए हैं।
5 तो हमारे सामान्य रूप में आते ही हैं। भगवती सूत्र में यहाँ शरीर के 7 प्रकार बताए गए हैं कि ओरालिये मीसए, बेउब्बिये मीसए, आहारग मीसए और कम्मय। यहाँ शरीर के 7 प्रकार बताए गए हैं। ये औदारिक भी है, औदारिक मिश्र भी होता है, वैक्रिय मिश्र, आहारक मिश्र, कार्मण। ये 7 प्रकार यहाँ शरीरों के बताए गए हैं। और शरीर आत्मा के साथ जाने वाले भी होते हैं, यहाँ रहने वाले भी होते हैं। कि हम चिंतन करें कि भाई साथ में क्या जाएगा, साथ में क्या जाएगा। धन संपत्ति आप गृहस्थों के पास में जो है वो तो यहीं रह जाती है, परिवार यहीं रह जाता है, फिर साथ में कौन जाएगा। तो हम ध्यान दें कि साथ में सूक्ष्म शरीर साथ में जाएगा, तेजस शरीर साथ में जाता है इस संसारी अवस्था में, और सूक्ष्मतर शरीर कार्मण शरीर भी साथ में जाता है। तो शरीर स्थूल है वो तो साथ में नहीं जाता, पर 2 शरीर आगे भी साथ में जाते हैं जब तक मोक्ष न हो। तेजस शरीर और कार्मण शरीर ये साथ में जाते हैं। तो कर्म साथ में जाएगा, धर्म साथ में जाएगा। धर्म किया हुआ है, निर्जरा हुई है, वो साथ में, वो शुद्धता साथ में जाएगी। संवर निर्जरा की साधना की है वो साथ में जाएगी। कर्म और धर्म ये 2 साथ में जाते हैं। हमारे संत लोग बैठे हैं कि भाई साधुपना साथ में जाएगा क्या। कि हम साधु बने हैं, चारित्र लिया है, और एक चारित्र का पालन करो, ध्यान रखो, शुद्ध पालो। तो कोई पूछ ले कि महाराज साधुपने का इतना ध्यान क्यों देते हो। हम लोग जैसे पैसे का ध्यान देते हैं, आप लोग साधुपने का ध्यान देते हो। हमारे में आप में क्या फर्क पड़ा। हम लोग पैसे के पीछे हैं, आप लोग चारित्र के पीछे हो। तो पैसा हमारे साथ नहीं जाएगा तो क्या साधुपना आपके साथ में जाएगा। इतना ध्यान देते हो। तो संत कह दें भाई साधुपना साथ में तो नहीं जाता, चारित्र साथ में तो नहीं जाता। तो श्रावक कह देगा साथ में नहीं जाता, फिर क्यों इसके पीछे पड़े हो। आप हमको उपदेश देते हो कि धन के पीछे इतने क्यों पड़े हो, धन साथ में थोड़ा ही जाएगा। तो आप भी सोचो, चारित्र आपके साथ में थोड़ा ही जाएगा, क्यों चारित्र के पीछे इतना ध्यान दे रहे हो। अब साधु क्या उत्तर दे। भी बात तो ठीक है, भगवती सूत्र में आया है कि चारित्र है वो आगे भवांतर में साथ नहीं जाता है। तो शास्त्र की बात है, चारित्र साथ में नहीं जाता है, फिर क्यों इसके पीछे पड़े हैं। इस बात का मैं उत्तर देना चाहता हूँ। श्रावक समाज कोई पूछ ले तो हमारे संत साधियाँ भी उत्तर क्या दे सकें। वे साधुपना साथ तो जाएगा नहीं, फिर क्यों इतना ध्यान देते हो, क्यों प्रतिक्रमण करो, प्रतिलेखन करो, और वो करो, गोचरी करो, और स्वाध्याय करो, साधुपना पालो। साथ में नहीं जाएगा, उसके लिए इतना क्यों ध्यान देते हो। अब इस बात का मैं उत्तर दे रहा हूं तो साधु साध्वियां भी बात को ध्यान से सुन सकते हैं कि देखो उत्तर यह देना चाहिए गृहस्थों को कि देखो श्रावक जी, आप किसी दूर प्रदेश में व्यापार करने के लिए मान लो आप लोग जाते हैं। जैसे आप असम गए, यहाँ तो बॉम्बे तो खुद भी बड़ा शहर है, फिर भी कोई आदमी मान लो असम गया, बंगाल गया, वहाँ एक आदमी गया, उसने वहाँ एक दुकान किराए पर ली
और वहाँ अपना धंधा करना शुरू किया। तो 12 वर्षों तक उसने वहाँ व्यापार किया, कमाई की, और कमाई करके वापस वह अपने गांव आ रहा है। वह गांव आया तो 12 वर्षों तक उसने दुकान का ध्यान रखा, दुकान की सफाई करना और करना पूरा ध्यान रखा, कमाई करके आ गया। तो अब प्रश्न है कि 12 वर्षों तक दुकान का ध्यान रखा, दुकान साथ में जाएगी क्या गांव? अब दुकान साथ में जाती है क्या? कि दुकान तो साथ नहीं जाती। तो दुकान साथ नहीं जाती, फिर आपने क्यों 12 वर्षों तक उसका इतना ध्यान रखा, सफाई की, उसकी रुखवाली की? ऐसा क्यों किया? दुकान साथ में तो आपके गई नहीं, तो दुकान तो साथ नहीं गई, तो फिर आपने 12 वर्षों तक क्यों इतना परिश्रम किया? तो वो कह देगा साथ दुकान तो साथ नहीं गई, तो कमाई तो हमारे साथ गई है ना, पैसा तो हमारे साथ ही गांव जाए, हम साथ ले जाएंगे ना। तो साधु बोले यही बात हमारी है, हमने भी साधुपने की दुकान खोली है, एक दुकान ले रखी है साधुपने की। जब तक यह जीवन है तब तक इस दुकान में साधना करते हैं, संबर निर्जरा का अर्जन करते हैं। जब कभी जितने भी वर्ष आएंगे तब यह हमारे दुकान कह दो वो तो यहीं खत्म हो जाएगी, साथ नहीं जाएगी, पर जो कमाई हमने की है संबर निर्जरा वो हमारे साथ जाएगा। तो वो हमारे साथ जाएगा, इसलिए साधुपना पालते हैं। आप लोग दुकान से कमाई करने के लिए दुकान किराए पर लेते हैं, वापस दुकान सौंप भी देते हैं, और कमाई आपके साथ अपने गांव ले जाते हैं। इसी प्रकार हम अपनी धर्म की कमाई संवर निर्जरा के रूप में जो कुछ है, जो निर्मलता हमें प्राप्त हुई है संवर निर्जरा की साधना से, उज्ज्वलता, वो उज्ज्वलता हमारे साथ जाएगी। इसलिए हम चारित्र का, साधुपने का ध्यान रखते हैं। और प्रासंगिक रूप में उज्ज्वलता तो साथ में, मूल तो वही है, साथ में पुण्य का बंध होगा, वह भी साथ में जाता है, आगे पुण्य भी तो साथ जाते हैं। तो कर्म और धर्म ये किसी रूप में धर्म का उज्ज्वलता के रूप में जो उज्ज्वला लेखे जो धर्म है वो साथ जाता है, कर्म पुण्य पाप रूप में कर्म भी साथ में जाते हैं। तो भगवती सूत्र में जो कहा गया है कि काय आत्मा है या अन्य है, और काय रूपी है या अरूपी है, तो वैसे आत्मा तो अपने आप में अरूपी है ही, पर कार्मण शरीर को भी एक विवक्षा से किसी मत के अनुसार उसको भी अति सूक्ष्म होने के कारण, अदृश्य होने के कारण उसको भी एक मतांतर मत से किसी से अरूपी कहा गया है। तो शरीर और आत्मा का संबंध भी है, शरीर और आत्मा में भिन्नता भी है, और इतने एक में एक से हैं कि शरीर और आत्मा में अभिन्नता भी देखी जा सकती है। अब हमारा यह कार्य है कि जो यह शरीर हमें मिला हुआ है, इस जीव को यह शरीर मिला हुआ है, जीव शरीर साथ में रहते हैं, इस शरीर के द्वारा इस जीव का कल्याण हो ऐसा कुछ करें। दोनों साथी हैं, दोनों सहचर हैं, तो साथी का तो भला करना चाहिए ना। तो शरीर हमारा साथी है, हम शरीर से यह प्रयास करें कि आत्मा का कल्याण हो, आत्मा का उद्धार हो, आत्मा मोक्ष की दिशा में आगे बढ़े। इस रूप में हमें शरीर का उपयोग करना चाहिए, तो इस शरीर के होने का बड़ा लाभ मिलेगा। वरना और तो क्या है जिंदगी में, खाया पिया सोए, कुछ काम धंधा किया, एक दिन आदमी चला गया, इस शरीर का लाभ क्या मिला? सबसे बड़ा लाभ यही है कि इस शरीर से आत्मा तर सके। शास्त्र में कहा गया है शरीर माहु नावत्ति,
जीवो बुच्चई नाविओ संसारो अन्नवो बुत्तो जम तरंति महेशनो। कि ये शरीर तो नौका है, जीव नाविक है, इस नौका से ये संसार अर्णव है, इसको महर्षि तर जाते हैं। तो शरीर को नौका के रूप में काम में लें। कि साधु तो मान लो इतने बड़े त्यागी हैं, आप लोग जो गृहस्थ हैं वे भी शरीर को नौका के रूप में काम में लें और आत्मा को, जीव को तारने का, जीव तर सके ऐसा कार्य करें।